Hello everyone, this side Amjad Khan and now you are watching Amjad English Classes Bhada. Today we are going to discuss about the next topic of English grammar auxiliaries. आज हम auxiliaries पढ़ेंगे। auxiliaries के अंदर प्राइमरी auxiliaries और मॉडल auxiliaries, यानी जो प्राइमरी auxiliaries है उनको हम पढ़ चुके हैं टेंस के अंदर और आज हम पढ़ेंगे केवल मॉडल्स के बारे में। एक बार उसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरीज के बारे में, फिर हम डीप स्टडी किसकी करेंगे, मॉडल की करेंगे। यानी स्पेशल बेस तो है रीट का, रीट लेवल 1 और सेकंड की जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं उसके साथ में इंग्लिश ग्रामर पूरी डीप तरीके से जितने भी टॉपिक जो अपलोड किए हुए हैं, जितने भी वीडियोस उनके अंदर इंग्लिश ग्रामर के जितने भी टॉपिक हैं उनकी डीप स्टडी की हुई है। चाहे वो आने वाला हाई कोर्ट 4th ग्रेड का जो एग्जाम रहेगा राजस्थान हाई कोर्ट में, इंग्लिश के जितने भी टॉपिक्स हैं आप उनको अच्छे से देख सकते हैं। वीडियो सारे अपलोड किए हुए हैं, राजस्थान हाई कोर्ट के अलग से किए हुए हैं और रीड के स्पेशल बेंच चल रहे हैं। हम इसके बाद में क्या करेंगे, इनके प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करेंगे, यानी एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम्पल के साथ में। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट कर लेते हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज। यानी सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज किस तरीके से फंक्शन करेंगे। कि मॉडल है जिसके अंदर सबसे पहले क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरीज। यानी ये टॉपिक ऑक्सिलरीज का है जिसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज है और दूसरी क्या है, मॉडल्स ऑक्सिलरीज। यानी अब हम इनको 2 पार्ट में पढ़ेंगे। तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं जिनको हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं टेंस के अंदर, बी वर्ब में आती है, जैसे इज, एम, आर एंड वॉज एंड वर। और डू में आती है इसमें डू, डज एंड डिड। और हैव, इसमें हैज, हैव एंड हैड। ये क्या है, टोटल 11 हेल्पिंग वर्ब्स है, यानी ऑक्सिलरीज है। ये ऑक्सिलरीज के फंक्शन हम टेंस में अच्छे से पढ़ चुके हैं। टोटल कितनी है, ये 11 है हेल्पिंग वर्ब। और इनके जो फंक्शन इस तरीके से रहते हैं कि ऑक्सिलरीज का फंक्शन कब करती हैं, बी वर्ब करती है कंटिन्यूअस टेंस के अंदर और पैसिव वॉइस के अंदर। यानी जब कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे हम, प्रेजेंट वाला तो इजेमार और पास्ट का पढ़ रहे हैं तो वो जो, या फिर पैसिव वॉइस के अंदर क्या करती है, ये फंक्शन करती है किसका, ऑक्सिलरीज का। और ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज है, ये बी वर्ब का भी फंक्शन करती है, यानी ये एक मेन वर्ब का भी फंक्शन करती है। यानी बी वर्ब है, चाहे डू हो, चाहे हैव वर्ब है, डू है या फिर बी है, ये क्या करती है, ऑक्सिलरी के साथ साथ मेन वर्ब का भी फंक्शन करेगी। जैसे आई एम ए टीचर, एम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब है। और मैं कहूँ जैसे आई एम रीडिंग ए बुक, तो ये क्या है, ऑक्सिलरीज का फंक्शन कर रही है, मींस हेल्पिंग वर्ब का फंक्शन कर रही है। तो ये तो कर रही है कंटिन्यूअस में और पैसिव वॉइस के अंदर। अब डू ऑक्सिलरीज का फंक्शन कब कर रही है, या तो नेगेटिव सेंटेंस हो या फिर इंटेरोगेटिव या फिर कोई स्ट्रेस वाला सेंटेंस हो, यानी जिस पर हम पुट स्ट्रेस डालते हैं तो उस वाले सेंटेंस में क्या करती है, ऑक्सिलरीज का फंक्शन करती है, अदरवाइज मेन वर्ब का भी फंक्शन करती है। हैव से हैव परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में ऑक्सिलरीज का फंक्शन करती है और अदरवाइज ये मेन वर्ब का भी फंक्शन करती है। तो इनको हम डीप स्टडी कर चुके हैं टेंस के अंदर। अब आज का जो मेन टॉपिक है वो है मॉडल्स है। मॉडल्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ये टोटल 13 है, मे, माइट, मस्ट, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, यूज टू, ought to, नीड नॉट या नीड एंड डेयर। ये क्या है, 13 मॉडल्स हैं। टोटल ये हो गए 13 प्लस 11 24। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप हुआ था सेकंड ग्रेड के एग्जाम में, हाउ मेनी फ्रेंड्स ऑफ नोट। तो फ्रेंड्स कितने हैं नोट के, 24 है, यानी 11 हेल्पिंग वर्ब है और 13 क्या है, मॉडल्स। ये क्या करते हैं, मॉडल्स भी क्या करते हैं, ऑक्सिलरीज का फंक्शन करते हैं।
अब किस तरीके से वन बाय वन हम इनकी भी डीप स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मॉडल की जो फॉर्म्स है वो देख लेते हैं। यानी प्राइमरी ऑक्सिलरी अच्छे से क्लियर हो चुकी है टेंस में। अब मॉडल में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कि इनके जो फॉर्म्स हैं मॉडल्स की, उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं और उसके बाद में वन बाय वन एक एक को डीप स्टडी करेंगे 13 को। सबसे पहले डिस्कशन करते हैं फॉर्म की। मॉडल की जो फॉर्म है सबसे पहले है सिंपल फॉर्म। सिंपल फॉर्म में क्या रहता है कि मॉडल्स के बाद में प्लस बी लगाना होता है। मॉडल्स के बाद में क्या लगेगा, बी लगेगा। जैसे ही मे कम हियर टुडे, यानी मॉडल्स के बाद में हम बी का मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी यूज करेंगे। मॉडल के बाद में क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। यानी ही मे कम हियर टुडे, मॉडल के बाद में फर्स्ट फॉर्म है। और सेकंड जो इसकी जो फॉर्म है वो क्या है, कंटिन्यूअस फॉर्म। कंटिन्यूअस फॉर्म में क्या रहता है, मॉडल्स के बाद में बी और प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस से आई, इस तरीके से रहता है। जैसे ही मे बी वेटिंग यू, तो मे और बी के बाद में फर्स्ट फॉर्म प्लस से आईएनजी, ये क्या है, कंटिन्यूअस फॉर्म है। और थर्ड क्या रहती है इसकी, परफेक्ट फॉर्म। परफेक्ट फॉर्म में क्या रहता है, मॉडल्स के बाद में आपको थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब मिलती है मॉडल्स के बाद। जैसे ही मे हैव प्लेड फुटबॉल, इस तरीके से। और फोर्थ जो फॉर्म है वो इसकी है परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस में सेम ही रहता है। जैसे मॉडल्स आएंगे, मॉडल्स के बाद में क्या यूज करेंगे, यहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो सेम रहेगा, हैव और हैज या हैड प्लस यहाँ पर क्या लग जाएगा, बीन लग जाएगा। यानी प्लस बीन लगा के और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करेंगे। बीन किसके साथ में लगेगा, या तो आपको हैज मिलेगा या फिर हैव या फिर हैड, इनके साथ बीन लगेगा और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाएंगे। जैसे ही मे हैव बीन रीडिंग ए स्टोरी। ये तो थी इसकी फॉर्म्स मॉडल्स की। यानी सिंपल फॉर्म में आपको मॉडल के बाद में ओनली क्या मिल रही है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। कंटिन्यूअस फॉर्म में मॉडल के बाद में बी आएगी और बी के बाद में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। परफेक्ट फॉर्म में मॉडल्स के बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब डायरेक्ट नहीं आ रही है, आपको हैज और हैड भी वहां पर मिलेंगे। और परफेक्ट कंटिन्यूअस जो फॉर्म है, मॉडल के बाद में आपको हैज और हैड या फिर उसके बाद में बीन और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसे ही मे हैव बीन रीडिंग ए स्टोरी। ये तो इसकी थी फॉर्म्स। अब हम डिस्कशन कर लेते हैं वन बाय वन, किसके बारे में, मॉडल्स के बारे में। अब इनके जो यूजेस हैं उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले पढ़ रहे हैं कैन को और कुड को कंपैरिजन करके साथ में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन स्टार्ट करते हैं कैन से, यानी इनके अलग अलग यूजेज पढ़ेंगे कैन के। कैन को सबसे पहले हम जब यूज कर रहे हैं, इसका जो फर्स्ट यूज है वो क्या है, अगर हमें सेंटेंस में एबिलिटी शो हो रही है किसी की या फिर हमें कैपेसिटी शो हो रही है, तो हम किसका यूज कर रहे हैं, कैन का यूज करें। जैसे यू कैन रीड इंग्लिश, ये क्या है, उसकी एबिलिटी है। और यू कैन लिफ्ट द बॉक्स, यहां पर कैपेसिटी यानी स्ट्रेंथ पावर, स्ट्रेंथ या पावर बोले कैपेसिटी बोले, वो उसकी शो हो रही है। तो हम इस तरीके से किसका यूज करें, ऐसे सेंटेंस में एबिलिटी या कैपेसिटी को शो करने के लिए हम कैन का यूज करें।
जो इसका सेकंड यूजेज है वो क्या है, हमें जनरल पॉसिबिलिटी क्या शो करनी है। अगर जनरल पॉसिबिलिटी सेंटेंस के अंदर शो हो रही है या फिर जनरल पॉसिबिलिटी के अलावा थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी अगर सेंटेंस में शो हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में हम किसका यूज कर रहे हैं, कैन का यूज करेंगे। यानी फर्स्ट वन इसका यूज था एबिलिटी और कैपेसिटी। कैपेसिटी में आ जाते हैं पावर और स्ट्रेंथ वाले जो वर्ड है, और जनरल पॉसिबिलिटी हो या फिर थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी हो, अगर सेंटेंस में शो हो रही है तो हम विदाउट एनी हेजिटेशन किसका यूज कर रहे हैं, कैन का यूज करेंगे। जैसे एनीबडी कैन मेक ए मिस्टेक, यानी ये सामान्य सी बात है कि गलती किसी से भी हो सकती है। एनीबडी कैन मेक ए मिस्टेक, तो ये क्या है, जनरल पॉसिबिलिटी है, सामान्य सी संभावना है कि गलती है वो किसी से हो रही है। एनीबडी मेक ए मिस्टेक, तो यहां पर कैन का यूज कर रहे हैं। जैसे वी कैन लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, फ्रॉम नहीं, लर्न बाय मिस्टेक्स, हम गलतियों से ही सीखते हैं। अब इसके बाद में एक थ्योरेटिकल का एग्जांपल लिख लेते हैं। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन बिकम द पीएम, ये क्या है, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटीज में आती है। या फिर एनीवन कैन गो टू द मून, ये भी किसके अंदर आएगा, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी के अंदर सेंटेंस है वो आएगा। तो ये इसके दो यूजेस थे। इसके बाद में नेक्स्ट वन और पढ़ लेते हैं, ओकेजनल कैपेसिटी का एक और है, वो भी पढ़ लेते हैं। अब नेक्स्ट वन, इसका जो थर्ड यूज है, एबिलिटी कैपेसिटी के बाद में पॉसिबिलिटी, जनरल पॉसिबिलिटी थी, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, और नेक्स्ट इसका जो है वो क्या है, ओकेजनल कैपेसिटी का है। यानी हम कह सकते हैं कि ओकेजनल कैपेसिटी के अंदर ऐसी चीजें जो कभी कभी हैपन हो रही है, मतलब कभी कभी घटित होने वाली चीजें हैं, उसके लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, कैन का यूज कर रहे हैं। जैसे फायर कैन बी डेंजरस, अब ये ओकेजनल वाली चीजें हैं, यानी कभी कभी होने वाली चीजें हैं। फायर कैन बी डेंजरस, अब रोज कोई फायर है वो डेंजरस नहीं है, यानी डेली बेस पर हम इसको यूज में ले रहे हैं, लेकिन कभी कभी डेंजरस हो जाती है। तो ओकेजनल कैपेसिटी वाले या ओकेजनल हैपन एक्टिविटीज वाले जो सेंटेंस है, उसके अंदर हम ऐसी कंडीशन में किसका यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे। फायर कैन बी न्यूसेंस, या फिर ही कैन बी विटी, और चिल्ड्रन कैन बी ए न्यूसेंस। तो ऐसी कंडीशन में हम किसका यूज कर रहे हैं, कैन का यूज कर रहे हैं। अब नेक्स्ट वन, इसका एग्जांपल लिखेंगे हम इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए। किसके लिए, इनफॉर्मल अगर रिक्वेस्ट हो रही है सेंटेंस के अंदर, तो हम किसका यूज कर रहे हैं, कैन का यूज करें। और इनफॉर्मल रिक्वेस्ट आपको बता दें कि लगभग इनफॉर्मल जो रिक्वेस्ट है वो किसमें होगी, वोकेटिव केस के अंदर होगी। केस क्या है, वोकेटिव केस, केस के टॉपिक में अच्छे से पढ़ चुके हैं। नॉमिनेटिव केस है, वोकेटिव केस है, यानी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस, इन चीजों को हम पढ़ चुके हैं अच्छे से। जैसे कैन यू टेल मी द टाइम, और राहुल, और क्वेश्चन मार्क लगा, ये वोकेटिव केस है। जब किसी को हम एड्रेसिंग करते हैं कोमा लगा के, इस तरीके से एड्रेस करना यानी संबोधन करना, तो इसे हम क्या कहेंगे, वोकेटिव केस। तो इस तरीके से जो सेंटेंस है उसमें भी हम किसका यूज कर रहे हैं, वोकेटिव केस के अंदर हम अगर इनफॉर्मल रिक्वेस्ट हो रही है तो हम किसका यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे। यानी फर्स्ट वन हमने पढ़ा इसमें एबिलिटी कैपेसिटी वाले सेंटेंस, फिर जनरल पॉसिबिलिटी या फिर थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है, ओकेजनल कैपेसिटी जो हो रही है, या फिर अब नेक्स्ट वन है इसका इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के अंदर हम किसका यूज कर रहे हैं, कैन का यूज कर रहे हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट वन पढ़ लेते हैं,
इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, और इसके बाद में कैन के बाद में हम पढ़ लेते हैं कैन नॉट के बारे में। सेकंड वन, कैन नॉट। कैन नॉट का जो यूज कर रहे हैं हम किसके लिए कर रहे हैं? एक तो अगर सेंटेंस में क्या हो रही है, इनएबिलिटी शो हो रही है, इनएबिलिटी अगर शो हो रही है तो किसका यूज करेंगे? कैन के साथ में नॉट यानी कैन नॉट का यूज करेंगे। जैसे आई एम वीक, आई ब्लैंक स्पेस रन एनी लॉन्गर। ये पहले इसमें एबिलिटी शो कर रहा है सेंटेंस में कि आई एम वीक, मैं कमजोर हूं। आई कांट यानी आई कैनॉट या फिर कांट शॉर्ट में लिख सकते हैं कि रन एनी लॉन्गर, में ज्यादा और नहीं चल सकता। और या फिर इसका जो सेकंड यूज है वो रहता है रिफ्यूजल ऑफ परमिशन। अगर हम क्या कर रहे हैं, परमिशन देने से किसी को रिफ्यूज कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, यानी डेनियल ऑफ परमिशन बोल सकते हैं, रिफ्यूजल ऑफ परमिशन, तब हम ऐसी कंडीशन में कांट का यूज करेंगे। या फिर कोई ऐसी चीज हो जो क्या हो, इम्पॉसिबल हो, तो उसके लिए भी हम किसका यूज कर रहे हैं? कैन का यूज कर रहे हैं। जैसे यू कैनॉट गो होम राइट नाउ, तो ऐसी कंडीशन में हम किसका यूज कर रहे हैं? कैन का यूज कर रहे हैं। जैसे परमिशन के लिए अगर लगने को यहां पर नो भी लग सकता है, ने भी लगे तब भी सेंटेंस है वो अपना क्या है? राइट है। इसके बाद में भी हम लिखना चाहे तब भी राइट है। अब इसके बाद में नेक्स्ट वन हम डिस्कशन कर लेते हैं कुड के बारे में। यानी कैन का जो पास्ट है, पास्ट फॉर्म है वो क्या है? कुड है। कुड के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। कुड का जो फर्स्ट यूज है वो क्या है कि आपको एबिलिटी और कैपेसिटी मिलेंगी, वो भी कब? पास्ट के अंदर। अगर कोई पास्ट फॉर्म दी हुई है तब तो कुड का यूज कर रहे हैं, अगर हमें प्रेजेंट फॉर्म दी हुई है तो हम किसका यूज कर रहे हैं? कैन का यूज करेंगे, क्योंकि एबिलिटी और कैपेसिटी हमने कैन में भी पढ़े हैं। जैसे आई ब्लैंक स्पेस रन फास्ट व्हेन आई वॉज यंग। ये क्या कह रहा है? आई रन फास्ट व्हेन आई वॉज यंग। यहां पर पास्ट की एबिलिटी शो कर रहा है कि जब मैं युवा था, यंग था, तब मैं तेज दौड़ता था। यानी तब हम किसका यूज करेंगे? यहां पर कुड का यूज करेंगे। चाहे एबिलिटी हो, कैपेसिटी हो, स्ट्रेंथ, पावर जो भी दी हुई है, लेकिन पास्ट के अंदर दी हुई है तब इसका यूज करेंगे। और एक हमने पॉसिबिलिटी, जनरल पॉसिबिलिटी पढ़ी थी। अगर पॉसिबिलिटी भी किसमें दी हुई है? पास्ट के अंदर दी हुई है, तब भी हम किसका यूज करेंगे? कुड का यूज करेंगे। जैसे आई ब्लैंक स्पेस रीच ऑन टाइम, कि मैं समय पर पहुंच जाता, बट माई कार ब्रोक डाउन। ब्रोक डाउन का मतलब खराब हो जाना, फ्रेजल। यानी ब्रोक सेकंड फॉर्म दी हुई है, यानी पास्ट की फॉर्म दी हुई है, तो हम किसका यूज कर रहे हैं? यहां पर कुड का यूज कर रहे हैं। अब थर्ड वन जो इसका यूज है वो क्या है? इनफॉर्मल। ये सेकंड था इसका, ये फर्स्ट वन यूज है, और ये क्या है? थर्ड वन। ये क्या है? इनफॉर्मल पोलाइट रिक्वेस्ट। इनफॉर्मल पोलाइट रिक्वेस्ट के अंदर हम किसका यूज करेंगे? कुड का यूज करेंगे। सेम जो हमने इनफॉर्मल रिक्वेस्ट कैन की पढ़ी है, वोकेटिव केस के अंदर ही हम यूज करें। और पोलाइट का मतलब है, पोलाइट वाले प्लीज या काइंडली जैसे वर्ड उसके अंदर ऐड हो जाएंगे। जैसे ब्लैंक स्पेस यू प्लीज लैंड मी ₹10 राहुल। जैसे वही सेम सेंटेंस है, अगर हमने थोड़ा सा चेंज किया इसमें, प्लीज या काइंडली से हम पोलाइट कर रहे हैं थोड़ी रिक्वेस्ट को, तब हम किसका यूज करेंगे? हम कुड का यूज करेंगे। कैन यू, कुड यू, विल यू, वुड यू से क्या हो रही है? प्लीज, काइंडली, यानी रिक्वेस्ट होती है। तो हमें
मोर पोलाइट अगर हो रहे हैं तब हम कुड का यूज कर रहे हैं, वो भी इनफॉर्मल के लिए, फॉर्मल के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, इनफॉर्मल के लिए। अगर हम डायरेक्ट इनफॉर्मल रिक्वेस्ट है तब हम किसके क्या यूज करें, कैन का यूज करें। कैन और कुड वाली जो रिक्वेस्ट है वो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमें मोस्टली वोकेटिव केस के अंदर मिलेंगे। अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं कैन कुड के बाद में नेक्स्ट मॉडल मे के बारे में। मे का जो फर्स्ट यूज है वो है अगर सेंटेंस के अंदर क्या हो, पर्पस शो हो रहा हो। और पर्पस भी किस तरीके से शो होगा, या तो आपको यहां पर प्रेजेंट टेंस मिलेगा फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस, या हो सकता है आपको कई बार विल या शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब मिले। और सेंटेंस में लिखा हुआ है सो दैट या फिर इन ऑर्डर दैट, तो हम किसका यूज कर रहे हैं, ब्लैंक स्पेस में मे का यूज कर रहे हैं। किस तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे, जैसे he works hard so that he blank space pass। अब यहां पर सो दैट भी लिखा हुआ है और पर्पज के लिए यहां पर फर्स्ट फॉर्म एस या एस भी दिया हुआ है, यानी ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन मेहनत करता है, सो दैट ही मे पास, ताकि वो क्या हो जाए, पास हो जाए, यानी उसका पर्पज है ये। और विल और सेल का भी एक सेंटेंस लिख लेते हैं, he will join an institute so that he may pass the exam। तो ऐसी कंडीशन में भी हम किसका यूज कर रहे हैं, मे का यूज कर रहे हैं। सो दैट या इन ऑर्डर दैट में से एक मिलेगा। अगर यहां पर सेकंड फॉर्म दी हुई है यानी पास्ट टेंस दिया हुआ है तब तो हम माइट का यूज करेंगे, अदरवाइज पर्पज वाले में प्रेजेंट या फिर विल सेल प्लस फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है तो हम क्या यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे। इसका जो सेकंड यूज है वो है प्रोबेबिलिटी के लिए, यानी परहैप्स के अर्थ में। किसके, परहैप्स के अर्थ में हम, या फिर प्रोबेबिलिटी यानी शो हो रही है तो हम किसका यूज करें, संभावना कोई शो हो रही है तो किसका यूज करें, हम मे का यूज करें। जैसे इट्स क्लाउडी, इट्स क्लाउडी का मतलब इट्स क्लाउडी यानी बादल है, छाए हुए हैं। इट्स क्लाउडी इट में रैन टूडे, यानी बादल हैं तो क्या है, बारिश के होने की संभावना हो रही है, यानी संभावित जो सेंटेंस है प्रोबेबिलिटी या फिर परहैप्स वाले, उसमें हम किसका यूज कर रहे हैं, मे का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट वन, थर्ड वन, अगर हमें क्या दिया हुआ है, कोई विश दिया हुआ है, कर्स है या फिर ब्लेसिंग है, या हम डिजायर को शो कर रहे हैं, तब हम किसका यूज कर रहे हैं, विदाउट एनी हेजिटेशन हम किसका यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, इस तरीके से हम क्या करेंगे, मे का यूज करें। एक इसका लास्ट यूज और है मे का, वो पढ़ लेते हैं। पर्पज के बाद में हमने प्रोबेबिलिटी या परहैप्स का सेंटेंस देखा है, फिर उसके बाद विश, क्रश या ब्लेसिंग या फिर डिजायर वाला। एक लास्ट वन जो इसका यूज है वो है सेंस ऑफ वंडर के लिए। सेंस ऑफ वंडर का मतलब है टू आस्क इंफॉर्मेशन। जैसे फोर्थ वन जो इसका यूज है वो है सेंस ऑफ वंडर, यानी हम कह सकते हैं आस्किंग फॉर या फिर आस्क फॉर इंफॉर्मेशन, यानी सूचना पूछने के लिए सूचना है सेंस ऑफ वंडर के लिए, आस्क फॉर इंफॉर्मेशन यानी सूचना लेने के लिए। जैसे हाउ ओल्ड मे सी बी, तब हम किसका यूज कर रहे हैं, मे का यूज कर रहे हैं। और एक इसका जो यूज है वो क्या है, टू सीक परमिशन, यानी टू टेक परमिशन, परमिशन लेने के लिए भी हम किसका यूज कर रहे हैं, मे का यूज कर रहे हैं। जैसे मे आई कम इन, तो ऐसी सेंटेंस में भी हम किसका यूज कर रहे हैं,
मे का यूज कर रहे हैं। अब नेक्स्ट वन मे के बाद में हम डिस्कशन कर लेते हैं नेक्स्ट मॉडल माइट के बारे में। माइट का एक यूज तो हम पढ़ ही चुके हैं मे के साथ में, यानी जब पर्पज हो और पर्पज में क्या हो, हमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब दी हुई हो और सेंटेंस में सो दैट या फिर इन ऑर्डर दैट हो, तो हम किसका यूज कर रहे हैं, माइट का यूज कर रहे हैं। यानी एक तरफ हमें पास्ट टेंस मिलना चाहिए सेकंड फॉर्म, जैसे ही वर्कड हार्ड so that he might pass। तो हम ऐसी कंडीशन में किसका यूज कर रहे हैं, माइट का यूज कर रहे हैं। ये इसका फर्स्ट वन यूज है। सेकंड वन इसका जो यूज है वो किसके लिए है, रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए। किसके लिए, रिमोट या फिर हम कह सकते हैं लेस पॉसिबिलिटी, यानी जिसकी संभावना क्या हो, कम हो, तो उसके लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, माइट का यूज कर रहे हैं। जैसे ही इज केयरफुल ड्राइवर, ही ब्लैंक स्पेस मीट विद एन एक्सीडेंट। तो यहां सेंटेंस में क्या आएगा फिर, माइट, क्योंकि यहां पर इसने रीजन दिया हुआ है ही इज केयरफुल ड्राइवर। ड्राइवर केयरफुल है तो संभावना बन रही है कि भी एक्सीडेंट न होने की संभावना है, रिमोट लेस पॉसिबिलिटी की, कम संभावना वाले सेंटेंस में। थर्ड वन जो इसका यूज है वो है गैस करने के लिए, यानी अनुमान लगाने के लिए हम किसका यूज करें, माइट का यूज करें। जैसे दिस क्वेश्चन might be asked in the exam। केवल हम क्या कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, यानी गैस कर रहे हैं, तो किसका यूज कर रहे हैं, माइट का यूज कर रहे हैं। और जो फोर्थ वन है वो है रिक्वेस्ट विद हेजिटेशन। रिक्वेस्ट विद हेजिटेशन या केवल क्रिटिसिज्म करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, माइट का यूज करते हैं। आजकल तो कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट वो क्या करता है, इंडिकेटर वर्ड देता है और उसके बाद में क्या करने पड़ते हैं, अपने को मॉडल्स यूज करने होते हैं। यानी इजी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, मॉडल के ज्यादा कुछ भी नहीं आते, केवल हमें जो इंडिकेशन जो वर्ड है, जैसे रिमोट पॉसिबिलिटी हो गया, पर्पज का हो गया, जैसे रिक्वेस्ट विद हेजिटेशन, क्रिटिसिज्म, इनको अगर आइडेंटिफाई करने के लिए पूछे तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, उसको मॉडल को फिलअप कर सकते हैं। जैसे यू माइट डू मी फेवर। तो ऐसे सेंटेंस में भी हम किसका यूज कर रहे हैं, माइट का यूज कर रहे हैं। ये तो था यूज ऑफ माइट। अब इसके बाद में इसका नेक्स्ट वन हम पढ़ लेते हैं मस्ट के बारे में। मे, माइट और मस्ट। मस्ट का जो यूज है, फर्स्ट वन जो इसका यूज पढ़ेंगे वो है कंपल्सन के लिए। किसके लिए, कंपल्सन। कंपल्सन का मतलब कोई चीज क्या है, कंपल्सरी है या फिर ऑब्लिगेटरी है। ऑब्लिगेशन भी बोल सकते हैं, ऑब्लिगेटरी, नेसेसरी या फिर नेसेसिटी, एक ही बात है। यानी कंपल्सरी हो, कंपल्सन दिया हो, ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेशन, या फिर नेसेसरी या नेसेसिटी दिया हो, तब हम किसका यूज कर रहे हैं, मस्ट का यूज करेंगे। जैसे स्टूडेंट्स मस्ट गेट 60% मार्क्स फॉर फर्स्ट डिवीजन। यानी फर्स्ट डिवीजन गेट करने के लिए स्टूडेंट को कितने परसेंट मार्क्स चाहिए, 60% मार्क्स चाहिए। ये उसके लिए क्या है, कंपल्सरी है।
तो इस कंडीशन में हम किसका यूज करें, मस्ट का यूज करें। या फिर जो सेकंड इसका जो यूज है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। अगर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी या फिर हम बोल सकते हैं लॉजिक इन्फ्रेंस, यानी ये इंडिकेटर कुछ वर्ड्स हैं, तब हम किसका यूज कर रहे हैं, मस्ट का यूज कर रहे हैं। जैसे सी फ्रिक्वेंटली चेंजेस कार्स, सी मस्ट बी ए रिच लेडी, या सी मस्ट बी रिच, यानी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। जैसे सी फ्रिक्वेंटली चेंज कार, अब वो बार बार कार चेंज कर रही है तो सी मस्ट बी रिच। और एक जब हम इसका यूज पढ़ते हैं मस्ट के साथ में नॉट का, यानी मस्ट नॉट का, वो किस कंडीशन में पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम प्रोहिबिटेड में, यानी कोई चीज क्या हो, निषेधात्मक हो, जहां पर प्रोहिबिशन दिया हुआ है, प्रोहिबिटेड दिया हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में मस्ट नॉट का यूज करेंगे। जैसे स्टूडेंट्स मस्ट नॉट यूज मोबाइल इन द क्लासरूम, तो हम किसका यूज कर रहे हैं, मस्ट नॉट का। तो ऐसी कंडीशन में मस्ट नॉट का यूज करेंगे, और मस्ट के लिए कंपल्सन, ऑब्लिगेटरी या नेसेसरी का सेंटेंस हो, या फिर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दी हो। तो ये तो था यूज ऑफ मस्ट। अब हम नेक्स्ट वन डिस्कशन कर लेते हैं। पहले हम नीड नॉट के बारे में, डेयर के बारे में, ought to और यूज टू, ये चारों इनके एक एक यूज हैं जिनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। उसके बाद में हम विल, वुड, शैल, शुड के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन हम डिस्कशन कर लेते हैं नीड नॉट के बारे में। नीड नोट का जो यूज करते हैं, इसका एक ही यूज है, वो है absence ऑफ नेसेसिटी, यानी क्या है, जिसकी आवश्यकता नहीं है, absence ऑफ नेसेसिटी, जिसके लिए हम नीड नोट का यूज करें। जैसे इट्स गोइंग टू रेन, इट्स गोइंग टू रेन, वी नीड नॉट वाटर द प्लांट्स, नीड नॉट का यूज करें। यानी इट्स गोइंग टू रेन, बारिश हो रही है तो पौधों में पानी देने की जरूरत नहीं है, एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी। और इसके बाद में हम यूज कर रहे हैं डेयर का। डेयर का जो यूज कर रहे हैं चैलेंज करने के लिए, किसके लिए, चैलेंज करने के लिए। जैसे हाउ डे यू टच मी, हाउ डेयर यू स्पीक टू मी, और क्वेश्चन। अब ये दोनों साथ इसलिए पढ़ाए हैं क्योंकि इसको ध्यान रखना है, नीड और जो डेयर है वो फिनाइट वर्ब्स और मॉडल दोनों का काम कर रहे हैं। यानी मॉडल्स का काम करते हैं जब ये नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आते हैं, नीड, नॉट और डेयर, डेयर नॉट, या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए आ जाए। यानी ये क्या कर रहे हैं, मॉडल्स का भी काम कर रहे हैं और वर्ब का काम कर रहे हैं। जब ये दोनों इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में हो तब तो मॉडल का काम करेंगे, नहीं तो ये किसका काम कर रहे हैं, वर्ब का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट वन, इसके बाद में हम डिस्कशन कर लेते हैं यूज्ड टू। यूज्ड टू का एक ही यूज है, वो है पास्ट हैबिट के लिए, पास्ट हैबिट के लिए। पास्ट हैबिट को शो कर रहा है तो यूज टू को यूज करेंगे। ये वुड का भी रिप्लेसेबल है, जब वुड पढ़ेंगे तब इसमें डिस्कशन करेंगे। जैसे ही यूज्ड टू हैव ए कार when he was in Dubai, he used to have a car when he was in Dubai, पास्ट हैबिट का सेंटेंस है। और नेक्स्ट वन, इसके बारे में डिस्कशन और कर लेते हैं, इनके एक एक यूज हैं। ought to, ये आता है मोरल ऑब्लिगेशन या फिर मोरल ड्यूटी के लिए। किसके लिए,
मोरल ऑब्लिगेशन या फिर मोरल ड्यूटी को शो करने के लिए क्या आ रहा है, यूज और टू का यूज करते हैं। जैसे ये शुड का भी रिप्लेसेबल है मोरल ड्यूटी के लिए, जैसे यू ought to obey your parents। जब हम शुड पढ़ेंगे तो उसके साथ में इसका यूज भी पढ़ लेंगे, क्योंकि ये रिप्लेसेबल है ऐसी कंडीशन में मोरल ड्यूटी वाले में किसका, शुड के लिए। और पास्ट हैबिट के लिए यूज टू रिप्लेसेबल किसका है, वुड का है। अब हम डिस्कशन कर लेते हैं विल और वुड के बारे में। तो नेक्स्ट वन हम पढ़ते लेते हैं विल, और जो इसके यूजेज हैं उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट वन, इसका जो यूज है वो है पोलाइट रिक्वेस्ट का। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, वुड का यूज कर रहे हैं। और पोलाइट रिक्वेस्ट कैसी होनी चाहिए, फॉर्मल पोलाइट रिक्वेस्ट। वोकेटिव केस में हमने इनफॉर्मल जो रिक्वेस्ट पढ़ी थी उसके लिए कैन का यूज किया था, और इनफॉर्मल पोलाइट रिक्वेस्ट प्लीज काइंडली जैसे वर्ड थे उसमें हमने वुड का यूज किया था। अब पोलाइट रिक्वेस्ट है, हम विल और वुड दोनों को यूज करेंगे इसमें साथ में। जैसे विल यू प्लीज गिव मी सम मनी, जैसे ये सेंटेंस है, प्लीज और काइंडली वाले पोलाइट रिक्वेस्ट, और ये विल का भी यूज कर रहे हैं और ऐसी कंडीशन में हम वुड को भी रिप्लेस कर सकते हैं, दोनों में ही कर सकते हैं फॉर्मल पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। अब विल का जो सेकंड यूज है वो है इनएविटेबिलिटी के लिए। इनएविटेबिलिटी का मतलब होती है ऐसी चीजें जो अवश्य होती है, जैसे डेथ विल कम, यानी इनएविटेबिलिटी यानी अवश्य भावित जो चीजें हैं उनके लिए हम किसका यूज करें, विल का यूज करते हैं। डेथ विल कम, चिल्ड्रन विल बी चिल्ड्रन, बच्चे तो बच्चे ही हैं, और एक्सीडेंट्स विल हैपन। तो ऐसी कंडीशन में हम किसका यूज कर रहे हैं, इनएविटेबिलिटी वाली कंडीशन में हम किसका यूज कर रहे हैं, विल का यूज कर रहे हैं। थर्ड वन जो इसका यूज है वो है लाइक्लीहुड। लाइक्लीहुड का मतलब क्या हो, दिखने में ऐसा हो, जैसे दिस मैन इज with bundle of letters will be a postman। क्या लिखा हुआ है कि लाइक्लीहुड यानी दिखने में ऐसा हो, दिस मैन इज विद बंडल ऑफ लेटर्स, कि आदमी है जिनके पास क्या है, बंडल ऑफ लेटर्स हैं, तो वो क्या हो सकता है, विल बी ए पोस्टमैन। तो इस तरीके से हम किसका यूज करें, विल का भी यूज कर रहे हैं। विल का एक यूज और है वो भी पढ़ लेते हैं, इंटेंशन या फिर एग्रीमेंट के लिए। नेक्स्ट जो इसका यूज है या तो कोई इंटेंशन शो कर रहा है अपना, या फिर क्या शो कर रहा है, एग्रीमेंट को, तो उसके लिए भी हम किसका यूज कर रहे हैं, विल का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इंटेंशन और एग्रीमेंट, जैसे आई विल लीव एट 8 PM। तो ऐसे हम एग्रीमेंट के लिए भी किसका यूज कर रहे हैं, विल का यूज कर रहे हैं। ये तो था यूज ऑफ विल। अब इसके साथ में हम कुछ यूज वुड के हैं वो भी साथ में पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट वन डिस्कशन कर लेते हैं वुड के बारे में। वुड का जो एक यूज है फॉर्मल पोलाइट रिक्वेस्ट का वो हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हम नेक्स्ट जो इसका यूज है वो पढ़ लेते हैं, क्या है, पास्ट हैबिट का। यूज टू के बारे में अभी हमने यूज पढ़ा था, पास्ट हैबिट। यूज टू का जो यूज करते हैं ऑल कंडीशन ऑफ पास्ट हैबिट सबके लिए यूज करते हैं, लेकिन वुड का यूज करेंगे हम केवल फ्रीक्वेंसी वाली पास्ट हैबिट के लिए।
जो फ्रीक्वेंसी वाली पास्ट हैबिट है उसके लिए हम वुड का यूज करेंगे और यूज टू का करेंगे ऑल कंडीशन के लिए, ये ध्यान रखना है। जैसे ही वुड कम टू सी ऑन मंडे। तो ये क्या चीजें हैं? ही वुड कम टू सी ऑन मंडे, यानी ये रिपीटेड एक्शन वाली चीजें, फ्रीक्वेंसी वाली चीजें, उसके लिए हम किसका यूज कर रहे हैं? पास्ट हैबिट को शो करने के लिए वुड का यूज कर रहे हैं। ऑल कंडीशन में हम यूज टू को भी यूज कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट इसका यूज है वो क्या है? इंसिस्टेंस के लिए। इंसिस्टेंस का मतलब क्या होता है? जिद्दीपन, यानी कोई चीज हो जिसके लिए हम क्या यूज करें? इंसिस्टेंस के लिए वुड का यूज करें। जैसे what you say he would not listen to you। what you say he would not listen, would के साथ नॉट यूज करेंगे ऐसी कंडीशन में। he would not listen to you, यानी आप चाहे कुछ भी कहें लेकिन he would not listen to you, वो आपको सुनेगा नहीं। तो ऐसी कंडीशन में भी हम किसका यूज कर रहे हैं? would का यूज करें। अब हम नेक्स्ट वन डिस्कशन कर लेते हैं सेल और शुड के बारे में। फर्स्ट वन, सेल। सेल का जो यूज है वो है ऑफर ऑफ हेल्प, यानी किसी को हेल्प के लिए ऑफर देना, यानी केवल फर्स्ट और थर्ड पर्सन के लिए आएगा, यानी सेकंड पर्सन के लिए ऑफर ऑफ हेल्प का कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, यानी फर्स्ट और थर्ड पर्सन के लिए। जैसे फर्स्ट पर्सन में आई वी, थर्ड पर्सन के लिए ही सी इट दे और एनी नेम। जैसे सेल आई हायर ए टैक्सी, सेल आई हायर ए टैक्सी फॉर यू। और ये इसका फर्स्ट वन यूज है। सेकंड वन यूज यहां पर क्या कर रहा है? ऑफर ऑफ हेल्प कह रहा है। सेल आई, आई यानी फर्स्ट पर्सन के लिए आया है। सेल आई हायर ए टैक्सी फॉर यू, क्या मैं आपके लिए टैक्सी है वो हायर करूं। सेकंड जो यूज है वो है चॉइस के लिए। कैसे? जैसे देयर आर टू पेन्स, विच शैल यू लाइक, या विच शैल यू टेक इट, यानी ये क्या कर रहा है? चॉइस के लिए आपको सेल का यूज करना है। और जो थर्ड वन जो इसका यूज है वो है अगर सेंटेंस स्टार्ट किससे हो रहा है? नोबडी से या फिर किससे? नो वन से। और सेंस किसका है? प्रोहिबिटेड का। वैसे प्रोहिबिटेड या प्रोहिबिशन के लिए हम किसका यूज करते हैं? मस्ट का यूज करते हैं। लेकिन नोबडी और नो वन से सेंटेंस स्टार्ट है तो हम किसका यूज करेंगे? सेल का यूज करेंगे। जैसे नोबडी shall enter without permission। नोबडी से स्टार्ट है, प्रोहिबिशन के लिए कह रहा है नोबडी शैल एंटर विदाउट परमिशन। तो ऐसी कंडीशन में हम किसका यूज कर रहे हैं? सेल का यूज कर रहे हैं। अब सेल के बाद में नेक्स्ट वन पढ़ लेते हैं शुड के बारे में। शुड का एक यूज हम वैसे पढ़ चुके हैं और टू के जब हमने पढ़ा था, और टू के साथ में यानी मोरल ऑब्लिगेशन के लिए या फिर मोरल ड्यूटी का। जैसे फर्स्ट वन जो इसका यूज हम पढ़ चुके थे, शुड का जो यूज था वो था मोरल ड्यूटी के लिए या फिर मोरल ऑब्लिगेशन के लिए, और टू का रिप्लेसेबल था। जैसे यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। ये क्या है? मोरल ड्यूटी। तो ऐसी कंडीशन में हम किसका यूज कर रहे हैं? और टू का या फिर शुड का। और एक जो इसका जो सेकंड यूज है वो किसके लिए है? एडवाइस के लिए। एडवाइस
टू टेक, टू गिव, यानी एडवाइस लेने के लिए और देने के लिए हम दोनों कंडीशन में किसका यूज कर रहे हैं, शुड का यूज कर रहे हैं। जैसे विच बुक शुड आई रीड, तो यहां पर किसका यूज कर रहे हैं, हमें इंटेरोगेटिव रहेगा, क्वेश्चन मार्क। विच बुक शुड आई रीड, अगर हम एडवाइस ले भी रहे हैं या फिर दे रहे हैं, जैसे यू शुड रीड रैन एंड मार्टिनेट बुक फॉर इंग्लिश ग्रामर, यानी ये पहले में कह रहा है विच बुक शुड आई रीड, एडवाइस ले रहा है, सेकंड में हम दे रहे हैं इसको कि जैसे एडवाइस देने के लिए भी यू शुड रीड रैन एंड मार्टिनेट बुक। ये अपना मॉडल का टॉपिक था, लगभग हमने 13 मॉडल्स क्लियर कर लिए हैं, लेकिन एक विल और सेल को हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करके पढ़ेंगे, जिसके 3 से 4 यूजेज हैं, 3 और 4 यूजेज, जो कंपैरिजन करके पढ़ने से ही समझ में आएंगे। तो लास्ट वन, इसके बाद में हम डिस्कशन कर लेते हैं विल और सेल को कंपैरिजन के साथ। विल एंड सेल, कुछ ऐसी कंडीशन है जहां पर सेल को तो हम यूज कर रहे हैं सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए, और केवल हम विल को यूज कर रहे हैं फर्स्ट पर्सन के लिए। किसके लिए, फर्स्ट पर्सन और सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए किसको यूज करेंगे, सेल का यूज करेंगे। जैसे कुछ कंडीशन लिख लेते हैं, उसके बाद में वन बाय वन इनके एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे जो फर्स्ट इसका जो यूज है वो क्या है, डिटर्मिनेशन, यानी जब क्या क्या हो, डिटर्मिनेशन का कोई सेंटेंस हो तो किसका यूज कर रहे हैं हम, विल और सेल का यूज करेंगे। जब फर्स्ट पर्सन दिया हो तब तो विल का यूज करेंगे आई और वी के साथ, अगर सभी सब्जेक्ट यानी सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ सेल का यूज करेंगे। या फिर क्या दिया हो, प्रॉमिस। और थर्ड वन, जैसे कोई वार्निंग दी है या थ्रेट यानी धमकी दे रहा है, या फिर फोर्थ वन में है ऑर्डर कर रहा है या फिर क्या कर रहा है, कमांड कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम किसका यूज कर रहे हैं, विल और सेल का यूज करेंगे। विल का यूज फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ सेल का यूज करेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं जिससे ये क्लियर हो जाएगा। हेल्प और नो हेल्प, आई डू इट। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, हेल्प और नो हेल्प, आई डू इट। डिटर्मिनेशन है, दृढ़ निश्चय उसका, यानी आई लिखा हुआ है, फर्स्ट पर्सन है, तो हम यहां पर सेल यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे। जैसे सेकंड सेंटेंस, इफ यू पास द एग्जाम, यानी हम इसको प्रोमिस भी बोल सकते हैं और कंडीशन भी बोल सकते हैं, यानी कंडीशन शो कर रहा है, प्रोमिस रहेगा इफ यू पास द एग्जाम आई विल बाई ए बाइक फॉर यू, यानी अगर तुम एग्जाम को पास करते हो तो मैं आपके लिए क्या खरीदूंगा, एक बाइक है वो खरीद के। या फिर वार्निंग थ्रेट करना, या फिर ऑर्डर और कमांड करना। जैसे इफ यू शैल जैसे इसमें थर्ड वन में दिया हुआ है वार्निंग थ्रेट करने के लिए, ऑर्डर कमांड करने के लिए। जैसे एक एग्जांपल भी लिख लेते हैं, कम ऑन टाइम द बॉस शैल फायर। फायर यू का मतलब क्या है, थ्रेट चाहिए, यानी कम ऑन टाइम, समय पर आओ, नहीं तो द बॉस शैल फायर यू, नहीं तो आपके बॉस है वो आपको क्या करेंगे, थ्रेट करेंगे या फिर वार्निंग देंगे। तो ऐसी जो कंडीशंस हैं, डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, ऑर्डर, कमांड, थ्रेट और वार्निंग के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, सेल और विल का यूज करें। विल को फर्स्ट पर्सन के साथ, सेल सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम यूज करें। ये तो था अपना टॉपिक मॉडल्स का, और आई होप मॉडल का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो चुका है, जिसमें हमने वन बाय वन प्राइमरी ऑक्सिलरीज को पहले सबसे पहले पढ़ा, जिसके हम यूजेज टेंस के अंदर पढ़ चुके हैं, कंडीशनल सेंटेंस में कुछ पढ़ चुके हैं, और उसके बाद में
मॉडल ऑक्सिलरीज, यानी सिलेबस के अंदर केवल आपके इतना ही लिखा हुआ है मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज का मतलब मॉडल जो 13 मॉडल हैं उनके बारे में हमने डिस्कशन की है। सबसे पहले हमने इसके टाइप ऑफ, जो इसके फॉर्म्स है, 4 टाइप ऑफ फॉर्म्स, उनके बारे में डिस्कशन कर ली, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर उसके बाद में वन बाय वन हमने इसकी डीप स्टडी की है, यानी रूल विद एग्जाम्पल। और इंग्लिश ग्रामर के जितने भी टॉपिक हैं वो लगभग आई थिंक क्लियर हो चुके हैं। इसमें 2 या 3 टॉपिक और बचते हैं, उसके बाद में हम लिटरेचर का पार्ट है वो पढ़ेंगे और फिर अपने लास्ट में रहेंगे प्रैक्टिस सेट। वन बाय वन एक एक टॉपिक के हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे और जिसकी हम क्या करेंगे, डीप स्टडी करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे इसको रूल के साथ में, प्लस इसमें क्या रहेंगे, एग्जाम्पल्स रहेंगे, यानी जो फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे या अदर टाइप के जो एग्जाम्पल रहेंगे उनको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।